नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा। इस वीडियो में आपके जितने भी एग्ज़ाम मध्य प्रदेश में होने वाले थे अभी कुछ टाइम के बाद, उनसे जुड़ी हुई खबर आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो परेशान हो रहे हैं। अभी कुछ न्यूज़ भी वायरल हो रही है, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट स्क्रीनशॉट भी भेज रहे हैं उस न्यूज़ का। तो मैं अभी यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, चाहे MPTET वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 से रिलेटेड हो, MP पुलिस, CPCT या आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम जो मध्य प्रदेश में होने थे या जो इंडिया में होने थे, चाहे वो रेलवे, NTPC हो, ग्रुप डी हो। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा, मैं अभी काफ़ी टाइम के बाद मैं ये वीडियो लेकर आ पाया हूँ, या अभी कुछ टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। उसका एक रीज़न था कि परिवार में एक गमी हो गई थी, शोक हो गया था, इस वजह से व्यस्तता भी थी वहाँ पर, और उसमें थोड़ी सा मैं बिज़ी भी था। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि निरंतर आप तक जो भी खबरें मुझे प्राप्त हों गुप्त सूत्रों से, या जो भी अपडेट आते हैं आपके एग्ज़ाम को लेकर, वो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा और आपकी प्रिपरेशन को वापस से लगातार शुरू कराने की कोशिश करूंगा अगले 2 से 3 दिन के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम तो आप जानते हैं, अभिषेक शर्मा, ठीक है, आपका अपना फ्रेंड। सबसे पहले बात करूंगा मध्य प्रदेश में जो वर्ग 1 और वर्ग 2 के एग्ज़ाम हो चुके हैं उसको लेकर। फ्रेंड्स, 2018 में आपके वर्ग 1 और वर्ग 2 के एग्ज़ाम हो चुके हैं। हालांकि इसके एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा थे, तो काउंसलिंग को लेकर सारे जितने भी स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट में हैं या सिलेक्शन लिस्ट में हैं बहुत परेशान हो रहे हैं, चाहे DPI डिपार्टमेंट को लेकर हो, चाहे ट्राइबल डिपार्टमेंट को लेकर हो। काउंसलिंग को लेकर बहुत चिंता हो रही है स्टूडेंट्स को, और इसके साथ साथ चूँकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है तो चिंता होना लाजमी है। हर बार कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। MPTET के फॉर्म जब से भरना शुरू हुए हैं तब से लेकर अभी तक ऐसी बड़ी बड़ी अड़चनें इसमें आ चुकी हैं, चाहे वो पहले गवर्नमेंट चेंज हुई हो, इलेक्शन हुए हों, उसके बाद फिर से गवर्नमेंट चेंज हुई है, कोरोना भी आ गया है। आप लोगों को किसी तरीके की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आप लोग बेवजह परेशान हो गए, चिंता करोगे उससे कोई समाधान होने वाला नहीं है। वैसे भी परेशानी पूरे विश्व में छाई हुई है कोरोना को लेकर, तो आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सा इंतज़ार करना है, सब्र करना है। क्योंकि देखिए, आपके अगर फॉर्म भर चुके हैं, एग्ज़ाम हो चुके हैं, यहाँ तक कि आपकी मेरिट भी जारी की जा चुकी है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी हो चुके हैं, चॉइस फिलिंग भी हो चुकी है, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो नेगेटिव बातें करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, उनकी बातों में आपको नहीं आना है। बहुत जगह ये भी कहा जा रहा है कि भर्ती अब कैंसिल हो जाएगी, गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है, गवर्नमेंट के पास आर्थिक परेशानी से जूझ रही गवर्नमेंट, वित्तीय संकट आ गया है। ये सारी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर कोई एग्ज़ाम लिया जाता है तो उसका पूरा ब्यौरा पहले से तैयार कर लिया जाता है और किसी तरीके से उसमें कटौती नहीं की जाती है। अभी ऐसा ही कुछ हुआ था जिससे चिंताएं और बढ़ गई थी। देखिए, हुआ क्या था अभी 2 दिन पहले कि जो MP ऑनलाइन की वेबसाइट है वहाँ से जो एक मेरिट डाली गई थी, प्रावधिक चयन सूची और प्रावधिक प्रतीक्षा सूची, ये सिस्टम से, वेबसाइट से हटा ली गई थी। तो स्टूडेंट और ज़्यादा परेशान हो गए थे कि अब लगता है ये कैंसिल ही हो जाएगी भर्ती। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सारे टेक्निकल फॉल्ट होते हैं, कई बार अपडेट करना पड़ता है चीज़ों को। और अभी वैसे भी ऑफिशियल छुट्टी चल रही है, कर्मचारी जा नहीं रहे हैं काम पर, ठीक है, ऑफिस भी बंद है, तो कोई ना कोई टेक्निकल इशू की वजह से ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। इस पर मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी इसमें कुछ भी थोड़ी बहुत माइनर या कुछ भी चेंज होता है तो फिलहाल वो टेक्निकल इशू है। अभी जैसा आपने देखा हुआ कि वर्ग 3 का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था 25 अप्रैल को, वो भी अपडेट PEB ने अपने वेबसाइट पर नहीं दी थी, ट्विटर हैंडल से ही उन्होंने बताया था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। तो इन चीज़ों को ज़्यादा माइंड ना किया कीजिए, आपको चैनल के माध्यम से एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। कई बार वेबसाइट पर अपडेट नहीं हो पाता है, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको अप टू डेट रखूँगा। अब यहाँ पर देखिए, आप लोगों को ये लग रहा है कि अभी तक भर्ती हो जानी चाहिए थी, ये सारी चीज़ें, लेकिन ये सारा व्यवधान जो है कोरोना की वजह से ही हो रहा है। ये देखिए, आवश्यक सूचना में साफ साफ दिया जा रहा है कि कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत लॉकडाउन अवधि में वृद्धि की गई है। अतः शिक्षकों, माध्यमिक शिक्षकों या अभ्यर्थियों के दस्तावेज अपलोड करने एवं विद्यालय चयन करने की अंतिम तिथि लॉकडाउन समाप्त होने के पश्चात घोषित की जाएगी। तो ये उन्होंने बताया है किसका, माध्यमिक शिक्षक का, क्योंकि उच्च माध्यमिक शिक्षक के चॉइस फिलिंग भी हो चुकी है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। तो देखिए, चाहे आप वर्ग 1 की बात करें, चाहे वर्ग 2 की बात करें, प्रोसेस में हल्का सा विलम्ब होगा, थोड़ी सी देरी होगी। जब तक ये कोरोना का निराकरण अच्छे तरीके से नहीं हो जाता है तब तक आप लोगों को सब्र बनाकर रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बड़ा काम हो या छोटा काम हो, फिलहाल सारे स्थगित कर दिए गए हैं, उन पर विराम लग गया है। तो आप लोगों ने इतना लंबा इंतज़ार किया है, तो थोड़ी सा इंतज़ार और करेंगे तो आपको इसका फल मीठा मिलेगा। बस इसके साथ साथ तैयारी करते रहें वर्ग 3 के स्टूडेंट,
क्योंकि उनके मन में भी ये संदेह आ जाता है कई बार कि वर्ग 3 के एग्ज़ाम कहीं अब कैंसिल तो नहीं हो जाएंगे। तो आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि आपके वर्ग 3 के फॉर्म पहले से भराए जा चुके हैं और वर्ग 3 की परीक्षा तिथि भी निर्धारित कर दी गई थी 25 अप्रैल, यानी अगर कोरोना नहीं आता तो अभी तक आपके एग्ज़ाम संभवतः चलने लगे होते और 10-15 दिन आपके एग्ज़ाम हो भी चुके होते। तो इन चीज़ों को लेकर आपको परेशान नहीं होना है कि आपकी भर्ती निरस्त हो जाएगी। MPTET वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की भर्ती होकर रहेगी, इस बात से आप लोग निष्फिक्र रहें बिल्कुल। ठीक है, बस तैयारी करते रहें। देखिए अब तैयारी आपको कैसी करनी है, आपको अपने ज्ञान का घड़ा भरना है। और ज्ञान का घड़ा कैसे भरेगा, उसमें जब आप बूंद बूंद करके पानी डालेंगे। अगर आप सोचें अचानक से कोई बड़े बर्तन से घड़ा भर देंगे तो वो मुश्किल है। आपको एक एक दिन को एक एक बूंद समझना है और हर दिन आपको तैयारी करनी है, तब जाकर आपका घड़ा एग्ज़ाम के टाइम तक भर पाएगा और फिर वो भरा हुआ घड़ा आपको मिलेगा जिससे आप जलपान कर पाएंगे। तो यदि आप लोग एग्ज़ाम के बाद चैन सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अगर आप भोग विलास की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अगर मैं इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करूं, क्योंकि देखिए अगर सरकारी नौकरी आपको मिल जाती है तो जाहिर सी बात है कि आप भोग विलास कर सकते हैं, मतलब उसमें आपको फिर आर्थिक समस्या नहीं होती है किसी तरीके की। अब आप देखिए इन चीज़ों को लेकर बहुत सारे कॉल्स आते हैं दिन भर। ठीक है, किसी को लगता है वर्ग 3 के एग्ज़ाम निरस्त हो गए, किसी को लगता है वर्ग 1 और वर्ग 2 की भर्ती कैंसिल हो गई है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि वर्ग 1 और वर्ग 2 की भर्ती जुलाई और अगस्त में संभवतः हो जाएगी और वर्ग 3 के एग्ज़ाम एक बार मैं फिर से बताता हूं। ठीक है, हालांकि अभी कोई अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं क्योंकि उनके पास भी उसका जवाब नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है। लेकिन आपको अपने दिमाग में ये रख कर चलना है कि वर्ग 3 के एग्ज़ाम संभवतः सितंबर या अक्टूबर के महीने में कराए जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये मानकर चलिए आप लोग कि आपके पास 3 से 4 महीने हैं सर्वश्रेष्ठ देने के लिए। हर दिन अगर आप तैयारी करेंगे, थोड़ी थोड़ी भी अगर करते हैं, एक एक टॉपिक भी हर सब्जेक्ट का पढ़ते हैं, तो आप भरोसा रखें अपने आप पर कि आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा, अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। और जितने लोग नोट्स लेकर पढ़ रहे हैं उनसे तो मैं कुछ कहूँगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें जो जितने लोगों ने मुझसे नोट्स ले लिए उनके पास बेस्ट स्टडी मटेरियल है। जितने लोगों के पास नहीं है वो ले सकते हैं, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल छतरपुर में हूँ। छतरपुर ग्रीन जोन में आ रहा है। इंदौर में मैं था, लेकिन थैंक गॉड कि मैं वहाँ से निकल चुका था, उसके बाद ही लॉकडाउन हुआ। तो इंदौर से अभी आपके नोट्स नहीं जा पाएंगे, छतरपुर से मैं डिलीवरी कर दूंगा। तो नोट्स लेकर तैयारी कीजिए। आपके पास सबसे पहले तो बेस्ट स्टडी मटेरियल होना चाहिए। भले ही आपके पास लिमिटेड स्टडी मटेरियल हो, लेकिन बेस्ट होना चाहिए। 10 किताबें फुटकर पढ़ने से या उनमें सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक ना होने से कोई मतलब नहीं है। आपको बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना है, पीवी पैटर्न के हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है, तब जाकर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ग्रुप में जुड़ना चाहते हो 9981167757 पर आप मैसेज कर देना। नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई, उससे भी जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिया गया है डिटेल सारी चीज़ों का, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको लगातार तैयारी करनी है। वक्त आपके पास बहुत है, दिन भी बड़े बड़े होते हैं। खाना है, सोना है और पढ़ना है, 3 काम आप अच्छे से करें। बिल्कुल भी चिंता दिमाग दूसरी जगह लेने का काम ही नहीं है। इतना बेहतरीन टाइम आपको मिला है घर पे रहने का, कोई दूसरा काम ही नहीं है घर के बाहर। तो कोरोना से बचाव भी आपका होता रहेगा और साथ साथ प्रिपरेशन भी होती रहेगी। इसको आप पॉजिटिव तरीके से देखेंगे तो आपको डबल बेनिफिट हो जाएगा। स्वास्थ्य भी आपका बेहतर रहेगा, कोई खतरा नहीं रहेगा, कोई रिस्क नहीं रहेगा, और सर्वश्रेष्ठ ये है कि आपकी तैयारी होती रहेगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। और इसके बाद मैं अब बताऊंगा MP पुलिस के बारे में और CPCT के बारे में। देखिए बात करते हैं MP पुलिस की। तो MP पुलिस की भर्तियां 2 साल से अटकी हुई हैं और 2020 में 100% MP पुलिस की भर्तियां आनी ही आनी थीं, लेकिन चूंकि कोरोना का कहर इस तरीके से छाया हुआ है पूरे विश्व में, और MP पुलिस की भर्ती एक बड़ी भर्ती होती है जिसका इंतजार लाखों स्टूडेंट करते रहते हैं। जब निरंतर भर्ती होती है, यानी 2016 में 2017 में निरंतर भर्ती होने के बावजूद भी 10-10 लाख फॉर्म भरते हैं, तो अभी 2 साल के बाद संभवतः 12-13 लाख फॉर्म भरने वाले हैं MP पुलिस में। अब 12 से 13 लाख फॉर्म भरेंगे तो जाहिर सी बात है 1 से 1.5 महीने लगातार 2-2 शिफ्ट में इसके एग्ज़ाम भी होते हैं। और इस कंडीशन में जहां पर 4 लोगों को एक साथ खड़े होने की अनुमति नहीं है, एक सेंटर में 500 से 600 बच्चे कैसे परमिशन उनको मिल जाएगी। और अभी जिस तरीके से हालात आप लोग देख रहे हैं कि पहले तो केस की संख्या सीमित थी, लेकिन अब केस कितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो विश्व में देखा जाता था, फिर भारत में देखा जाता था, अब तो मध्य प्रदेश में भी काफ़ी ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर अनियंत्रित हालात हो गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कोई नई वैकेंसी निकालना तो संभव नहीं है, लेकिन जो पुरानी वैकेंसी निकली हुई है, जैसे वर्ग 3 के फॉर्म भर चुके हैं, ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम 100% होगा। अब आप लोग देख लीजिए, रेलवे NTPC और ग्रुप D के फॉर्म भी लगभग 2 साल पहले भर चुके हैं, अभी उसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं हुआ क्योंकि उसमें करोड़ों फॉर्म भरे हैं। वो भी एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम आपका होने वाला है, तो उसके लिए भी इंतज़ाम करने पड़ेंगे। तो अभी रास्ता इतना
ईजी तो नहीं दिखता है एमपी पुलिस के लिए, ठीक है। और एमपी पुलिस के एग्ज़ाम भी ऐसे वक्त पे कराए जाते हैं ताकि उसका फिजिकल भी कराया जा सके रिटन होने के बाद। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल 2 से 3 महीने तो कोई संभावना नहीं है कि एमपी पुलिस का नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है, लेकिन आप लोग अगर तैयारी करते रहेंगे तो इसका आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जितने भी लोग एमपी पुलिस से जुड़े हुए हैं या पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि अगर आपको एमपी पुलिस में फ़ाइनल लिस्ट में सिलेक्शन चाहिए, फ़ाइनल लिस्ट में अपना नाम चाहिए, तो कम से कम आपको 80 नंबर, मैं न्यूनतम बता रहा हूँ 80 नंबर सेफ स्कोर नहीं है। अगर नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर कम हो जाते हैं 5-7 नंबर, तो ये बहुत मतलब सेफ स्कोर नहीं है। लेकिन 80 मार्क्स अगर आप करते हो तो 90% आप सेफ़ हो जाओगे। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि 100 में 80 या 80 से ज़्यादा लाएं। सिलेबस आपको पता होगा, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके जीएस आता है, उसको आप लोग स्टडी करें। पर्याप्त टाइम है आपके पास, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। वही आपका रेलवे एनटीपीसी में आना है, ग्रुप डी में आना है, तो उसमें भी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो आप लगातार तैयारी करते रहें। अब बात करते हैं सीपीसीटी स्कोर कार्ड की। तो बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं जिनने फरवरी में एग्ज़ाम दिया था सीपीसीटी को, और 1 मार्च को भी एग्ज़ाम दिया था सीपीसीटी का। तो देखिए, सीपीसीटी के रिजल्ट में मेजर चेंज नहीं होता, कभी कभार 1 से 2 नंबर का उतार चढ़ाव हो जाता है, कम या ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन 90% आपका रिजल्ट वही रहता है जो आप एग्ज़ाम रूम में सबमिट कर आते हैं। अब ये भी वही इशू है, देखो कोरोना की वजह से, क्योंकि ऑफिस भी सारे बंद हैं और सीपीसीटी का जो हेड ऑफिस है वो भोपाल में है, और भोपाल और इंदौर की हालत आप लोग देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा मुश्किल वहाँ पर हालात हो गए हैं। तो सीपीसीटी का भी यही रहेगा कि जिस दिन आपका लॉकडाउन खुलता है, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, तो 17 तारीख को भी आपका लॉकडाउन खुलता है, तो कम से कम आप 1 हफ़्ता मानिए कि 1 हफ़्ता तो लगेगा सीपीसीटी के स्कोर कार्ड आने में। यानी आपका अगर 17 मई को लॉकडाउन खुलता है तो लगभग आप ये मान लीजिए कि 27-28 मई तक आपके स्कोर कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन आपके स्कोर कार्ड जब तक नहीं आते तब तक अगले एग्ज़ाम के फॉर्म नहीं आ सकते, ये मान लीजिए। आपके आखिरी सप्ताह में स्कोर कार्ड जारी किए जा सकते हैं अगर 17 मई को आपका लॉकडाउन खुलता है, और एक बार स्कोर कार्ड जारी करने के बाद जून के पहले सप्ताह में आपके अगले परीक्षा की तिथि और फॉर्म फिल करने का जो प्रोसीजर है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो आप इसके लिए भी टाइपिंग करते रहें। बस आपको करना क्या है, कंप्यूटर की थ्योरी आप अच्छे से पढ़ें, टाइपिंग आप लगातार करते रहें। हिंदी और इंग्लिश की आपको टाइपिंग करते रहने हैं, घर पे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर कंप्यूटर या लैपटॉप है तो। और कंप्यूटर की आपको थ्योरी बेस्ट करनी है, इसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस भी आता है, लेकिन कंप्यूटर का पार्ट जो है वो मेजर आता है। इसके साथ साथ जितने भी स्टूडेंट पटवारी बन चुके हैं उन्हें भी 2 साल तक की मोहलत दी गई थी सीपीसीटी क्वालिफाई करने के लिए। तो आप लोगों को भी हो सकता है कि आखिरी मौका मिले इस बार एग्ज़ाम देने का, तो आप लोग भी अपना बेस्ट दे दीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। सबसे पहले मंथन की जो बुक है वो पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से, उसके बाद जो एडवांस बुक है वो मैं आपको ग्रुप में ही दे दूंगा। जितने लोग जुड़ना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम से, इन सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ग्रुप में चलती है। फिलहाल चूँकि मैंने आपको बताया कि परिवार में शौक हो जाने के कारण अभी मैं अपडेट नहीं हो पाता हूँ उतना, लेकिन 2-3 दिन में जैसे ही फ्री होता हूँ, सारे कुछ क्रियाकर्म करने के बाद, जो 13वीं होने के बाद, मैं आपको वापस से अप टू डेट रखूँगा सारी चीज़ों से। बस आपको अभी सेल्फ स्टडी करते रहना है, बाकी जो भी चीज़ें मैं आपको ग्रुप में भी बताता रहूँगा, वीडियो के माध्यम से भी बताता रहूँगा। बस आपको जुड़े रहना है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। और अगर आपको ग्रुप में जुड़ना है तो नीचे लिंक दी गई है, 9981167757 नंबर है, तो इस पर आप व्हाट्सअप करके ऑडियो से नाम बताकर आप लोग ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। बाकी जो भी नई जानकारी होगी वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। बस आप पॉजिटिव रहें, अपना ख्याल रखें और निरंतर पढ़ाई जरूर करते रहें। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।